ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपदपुनः पुनः धन्य कहो सग्राम को जहाँ होत हरि नाम आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, काफी लोग नवरात्रि व्रत को कार्यक्रम को श्रवण किए और ये कथा फिर भी आज गौ माता मंदिर के जरिए आप लोगों को सेवन किया जा रहा है। आज विजयदशमी यानी दशहरा की कथा है। काफ़ी लोग दशहरा की फोटो पोस्टकार्ड गुड मॉर्निंग पठाते हैं, लेकिन शायद हम सभी लोग नहीं समझ पाते हैं दशहरा है क्या। दशहरा जो है ये हर साल ये बरस या करके विजयदशमी का त्यौहार बोला जाता है इसको। अब भारत में के हमारे भारत देश का एक प्रमुख त्यौहार है और जा करके इस त्यौहार हमारे हिंदुओं के लिए विशेष करके बहुत महत्व है। इसमें हम लोग बहुत कल्याण को प्राप्त करते हैं। विजयदशमी जिसे हम बोलते हैं दशहरा, तो दशहरा की जो जाकर का पर्व जो है तो हर बरिस आश्विन महीना, जैसे इस समय आश्विन महीना चल रहा है, आश्विन महीना की शुक्ल पक्ष की अंजुरिया पक्ष की और दशमी तिथि को मनाई जाती है। आज 10वां तिथि है को यह मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी भगवती के विजय यानी भगवती को विजय प्राप्ति के लिए, कारण कि नवरात्रि 9 दिन बीतता है तो 10वां दिन दशहरा पड़ता है, तो इस नाम पर विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। आज के दिन रामचंद्र भगवान लंका पे जब गए ही युद्ध करे रावण से, तो आज का दिन था तो विजय प्राप्ति किया था। इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहते हैं। इसी कारण से वो विजयदशमी कहल जाके 10वां के दिन विजय प्राप्त किया था। और ऐसा मानना है कि यानी आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को अवतारा उदय होने का समय विजय नामक काल होता है, और संध्या को जब हो है तरई उदय वाला समय, तो तारा के उगते समय जाकर को विजय हुआ था रामचंद्र भगवान को रावण पर युद्ध करके। यह काल सर्व कार्य यानी सिद्धिदायक होता है। ये बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में ही मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व के कुछ दिन पहले ही से अब यानी रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। राम भगवान को लीला होता है। सूरीनाम में बहुत होता था, मैंने बहुत रामलीला खेला। हसनाबोईती में जितना रामलीला था सब मैंने खेला। जा कर के सूरीनाम देश में हसनाबोईती से फिर आगे चला गया था, वहाँ फिर पंडित श्याम नारायण जी के साथ में खेला था। क्वाटा में रामलीला, तो ऐसे ऐसे रामलीला दिखा करके हम लोग ये दशमी का विजय दिखाते हैं उसमें कि रामचंद्र भगवान रावण को कैसे मारता है। सूर्य अंत होते ही रावण यानी कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को अब पुतले यानी जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन अपराजित यानी पूजन, विजय प्रमाण विधि जाने सभी पूजन तथा नवरात्र परायण जाकर श्राप्त होता है। दुर्गा विसर्जन इस समय जाकर महान कर्म की है। और क्षत्रियो यह जाकर बहुत तारण पर्वत माना जाता है। क्षत्रियो के लिए
ये बहुत पावन पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शास्त्र की पूजन तथा वैश्य यानी वही पूजन करते हैं। इसलिए यह राष्ट्रीय पर्वत माना जाता है। ये सारा दुनिया के लिए राष्ट्रीय पर्वत मानी गई हैं। और जा करके एक बार यानी पार्वती जी ने शिव जी से दशहरा के त्योहार के फल के बारे में पूछा कि हे प्रभु, ये दशहरा का फल क्या है? शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक एक काल होता है, एक समय होता है जिसे विजय बोलते हैं। और जो जाकर के सब इच्छाओं का पूर्ण करने वाला होता है, जो जाकर सब इच्छा को पूर्ण करे जो काल। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। आज कई दिन जाकर रावण को परास्त किए थे। और जाकर इसी काल में और शमी वृक्ष के ने अर्जुन का और गांडीव नामक यानी धनुष धारण किया था। शमी वृक्ष के धारण अर्जुन ने किया था। पार्वती बोले कि शमी वृक्ष ने अर्जुन के धनुष कब और कहाँ किस कारण धारण किया था, ये जाकर के मुझसे बताइए। पार्वती भगवान शंकर से पूछे हैं कि कब धारण करके अब किस लिए काहे खातिर ये धनुष को धारण किया था। तो शिव जी ने जाकर पार्वती से कहती है कि हे पार्वती, दुर्योधन के पांडवों को और जुए में पराजित करके अब 12 वर्ष तक यानी वनवास में तथा त्योहारों वर्ष में अज्ञातवास शर्त रखती है। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाए तो उन्हें पूरा 13 यानी 12 वर्ष का वनवास भोगना होता। और इस अज्ञातवास ने और जा करके तथा अर्जुन ने और अपने गड़िवे धनुष को और शमी वृक्ष पर छुपाया था, यानी शमी वृक्ष के नीचे छुपाए रही। और तथा ध्वन बहुवन वेश के राजा विराट के पास नौकरी की थी। अब जब गौ रक्षा के लिए विराट का पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर यानी अपना धनुष उठाकर शत्रुओं का विजय किया था। शमी वृक्ष में इतनी जा करके शक्ति है कि कुछ भी वहाँ धर दो, उसका पत्ता ला दो तो इसमें बहुत विजय का प्राप्त होती है। विजय दशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी के विजय को उद्योग किया था। शमी वृक्ष ने रामचंद्र भगवान को दिया था कि उनका विजय हो। विजय काल में शमी जा करके पूजन इसलिए होता है कि एक बार युधिष्ठिर ने पूछने पर कृष्ण ने उन्हें बताया था कि विजय दशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथों में हाथी घोड़े सब सजाना चाहिए। ये शमी वृक्ष बहुत गंभीर वृक्ष है। ये जरूर पंडित हमारे परशुराम नंदन पाटन दीन जी ने ये जानते होंगे क्या है। और हाथी का सजाना चाहिए। इस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में जाना चाहिए और दूसरे राजा की सीमा पर में जाकर प्रवेश करना चाहिए तथा वहाँ वस्तु पूजन की जा करके अष्ट दीपावली यानी 8 दिवाली बरे के चाहिए तथा पदार्थ की यानी वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। वेद शास्त्र द्वारा मंत्रों का पूजन वहाँ करना चाहिए। शत्रुओं की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर
और उनकी छाती पर बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्र का उच्चारण करें। अगर तुम्हार दुश्मन कोई होए ओकर पुतली बना के मूर्ति छोटा बेल्ट और उसको धर के उस पर बाण मारना चाहिए। और पंडित उस समय पर मंत्र पढ़े तो आपका दुश्मनों का नाश होता है। ये दुश्मनों के नाश के लिए ये जाकर बनाई गई हैं। बाण मारना चाहिए, वेद मंत्र उच्चारण करे पंडित, ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण या कर और करना चाहिए। ब्राह्मण के दान दहेज खुश दो, यहाँ हाथी घोड़ा कहाँ दियो? हॉलैंड में हाथी घोड़ा कहाँ पंडित पोसेंगे? ये नहीं जगह रहेगा। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है और यह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इसी प्रकार से राजा लोग जा करके अपने विजय को प्राप्त करे हैं, अपने शत्रुओं पर प्राप्त करे हैं। आज के दिन आप लोग के कोई दुश्मन शत्रु हो बड़का तो पूजा करके और उनके लिए बाण बना करके और धरिए और मारिए उसमें और जाकर पूजा करके विजय को प्राप्त करनी चाहिए। तो आदरणीय, ये हमारा दशहरा यही पर्व है। मुझे थोड़ा हाली हाली जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ा, कारण की कथा लंबा था, इसलिए मुझे जल्दी बोलना पड़ा, कम समझाना पड़ा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुली शब्द में लिखा है, अक्षरों में, और भाषा का भी जाकर के बड़ी निर्माण है, तो इससे आप लोग अवश्य ही समझे हुए होंगे। और सारा दुनिया में जितना मेरे मित्रों दोस्तों हैं, हर एक को, खास करके मॉरिशस में प्रेमचंद बुझावन, कमला कुंजुल और हमारे सुकुन संजीव, और जा करके भारत में मैं जितना हमारा मंत्र है उतना बोल नहीं पाऊँगा, बहुत हैं। और ख़ास करके भी फीजी में आशा जी जो राधियो दिल के रिश्ते का हैं, उनको भी ये जा करके बड़ी भावना के साथ ये सब कथा प्राप्त हो। और यहाँ बहुत धूमधाम से मनता है। और हम लोग दुनिया में जहाँ रहें तहें अपने दुश्मनों को नाश करने के लिए हम लोग आज के दिन उसका पुतला फोटो बना के कागज में दस्तखत करके तैकन करके और उसका चेहरा बना के उसमें बाण को मारें और पूजा पाठी हवन यज्ञ करें, पंडित को बुला के या मंदिर में जाएं, पूजा करें, तो आपका विजय नाश, दुश्मन नाश होता है और विजय को प्राप्ति होती है। अगर आज की कथा में कुछ कथा बाकी रह गई होगी तो हमारे यही बात है कि कुछ बाकी रह गए हो तो तार का पता है 06 19 और हिंदी में बोला जाता है 0619094949। और अगर बाहर देश से, हॉलैंड से बाहर से लोग तार करें तो 6 के आगे का शून्य निकाल दें, वहाँ +31 धर दें, यानी +1 तक धर दें, तो वहाँ से यहाँ सीधे आ जाएगी मेरे पास तार और व्हाट्सएप भी। आज की कथा यहाँ समाप्ति तक आई है। मैं आप हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद करते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। और कल नाग पंचमी की कथा यहीं से आरंभ होगा। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।